कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका हर तीसरा निवाला मधुमक्खियों की वजह से है। आज हम बात करेंगे भारत की मीठी क्रांति के बारे में। एक ऐसा एम्बिशियस प्लान जो सिर्फ शहद के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगे, लेकिन ये मधुमक्खियों के इम्पोर्टेंस को एकदम पॉइंट पर लाती है। बात सिर्फ शहद की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के उस नाजुक बैलेंस की है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। मधुमक्खियाँ, ये तो प्रकृति की छोटी जादूगर हैं। ये हमें सिर्फ मीठा शहद ही नहीं देती, बल्कि खेतों में फसलों को पॉलिनेट करके हमारी फूड सिक्योरिटी भी पक्की करती हैं। ये वो साइलेंट हीरोज हैं जो चुपचाप अपना सबसे जरूरी काम करती रहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये छोटे नायक, ये हीरोज खुद ही खतरे में आ जाएं? बदकिस्मती से आज की हकीकत यही है। चलिए देखते हैं कि हमारी मधुमक्खियां और उनके पालक आखिर किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई एक तरफ से आने वाली मुसीबत नहीं है। ये एक ऐसे तूफान की तरह है जो कई दिशाओं से एक साथ हमला कर रहा है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कई चैलेंजेस का एक उलझा हुआ जाल है। जरा सोचिए, कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए एक अनदेखे दुश्मन जैसे हैं जो इन्हें कमजोर बना रहे हैं। वर्वामाइट जैसा एक छोटा सा कीड़ा पूरी की पूरी कॉलोनी तबाह कर सकता है। और ऊपर से शहद में मिलावट। ये सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं है, ये उन ईमानदार मधुमक्खी पालकों की कमर भी तोड़ देता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक जबरदस्त योजना शुरू की है। नाम है मीठी क्रांति। 500 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि सरकार इस मिशन को कितनी गंभीरता से ले रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो लाखों छोटे किसानों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। तो इस मिशन का मकसद सिर्फ शहद का प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाना है। मतलब किसानों को एम्पावर करना, गांव में रोजगार पैदा करना और हमारे देश को कृषि में और आत्मनिर्भर बनाना। इसको ना एक 3 स्टेज रॉकेट की तरह समझिए। पहला स्टेज प्रोडक्शन को जबरदस्त बूस्ट देता है। दूसरा स्टेज उस प्रोडक्शन को सही सलामत बाजार तक पहुंचाता है। और तीसरा स्टेज नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इस्तेमाल करके इस पूरे मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ये रॉकेट वाकई उड़ान भर रहा है? चलिए अब जमीन पर उतरकर देखते हैं कि इस मिशन के असल रिजल्ट्स क्या रहे हैं। देखिए, ये नंबर सिर्फ स्याही के धब्बे नहीं हैं, ये हजारों किसानों की कड़ी मेहनत और लगन की कहानी कहते हैं। प्रोडक्शन में लगभग 57% की बढ़त और एक्सपोर्ट्स में तो 100% से भी ज्यादा की छलांग। ये वाकई शानदार है। पर असली जादू इन नंबरों के पीछे छिपे चेहरों में है। असली कहानी उन लोगों की है जिनकी जिंदगी इस मिशन की वजह से सच में बदल रही है। चलिए ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए, उस दूर दराज के गांव में पहली वॉशिंग मशीन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक सपने के सच होने जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे मधुमक्खी पालन लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत दे रहा है। ये तरक्की का एक जीता जागता सिंबल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नई वर्ल्ड क्लास लैब्स ये पक्का कर रही हैं कि हमें शुद्ध और सुरक्षित शहद मिले। किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs किसानों को एक साथ आने और अपनी आवाज बुलंद करने में मदद कर रहे हैं। मतलब हर कदम एक बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। तो भविष्य में क्या है? क्या हम अपनी सफलताओं पर आराम से बैठ सकते हैं, या फिर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना बाकी है? देखिए, आगे का रास्ता एक रेस की तरह है, जिसमें कुछ बाधाएं भी हैं, लेकिन फिनिश लाइन पर रोमांचक इनाम भी। हमें सब्सिडी पर निर्भरता और खराब सड़कों जैसी मुश्किलों को पार करना होगा, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ऐप्स जैसे इनोवेशंस की ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। तो अगली बार जब कोई एक चम्मच शहद का स्वाद ले, तो उन छोटे नायकों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने इसे बनाया है, और उन लोगों को भी जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
क्योंकि आखिर में ये बात सिर्फ शहद की नहीं है, ये हमारे और हमारे ग्रह के भविष्य की है। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।